कहता है मैं इस तरह भी आऊंगा, मैं डायरेक्ट भी आऊंगा, तो ले आओ जो तुमने करना है। दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। भारत दाएं से आए या बाएं से, अकेले आए या किसी के साथ मिलकर, एक बार खुलकर सामने आए, मजा ना करा दिया तो पैसे वापस। तर्जुमान पाक फौज का चैलेंज। मार्के हक में हिंदुस्तान का मुंह काला होता दुनिया ने देखा। दिल्ली सरकार को मई की जंग में शिकस्त फाश याद दिलाई। वो जो उस वक्त की हुकूमत थी, वो जो उस वक्त लीडर था, जो कि अपनी पार्टी को एक एज ए बिल्कुल डिक्टेटर के तौर पे चलाता है। आप देखें कि पूरी पार्टी, वो कहते हैं ना जमहूरियत, तो जमहूरियत तो सब सारी पार्टी तो एक बंदे के रिवॉल्व करती है। उस वक्त भी पूरी हुकूमत एक बंदे पे रिवॉल्व करती है। उस वक्त भी उनको था बातचीत करो, बातचीत करो, बातचीत करो। वो इतना बाख्तियार वजीर आजम था कि उस वक्त तो वो कौम के जो आपका आर्मी चीफ है, उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। ये काम तो किसी, इतना अख्तियार तो किसी वजीर आजम के पास नहीं था आज तक 1947 से कि वो किसी आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर। किसी की जात और सियासत पाकिस्तान से बढ़कर नहीं, एक शख्स ने अपनी पार्टी डिक्टेटर की तरह चलाई। खुद को बेख्तियार कहने वाले वजीर आजम ने आर्मी चीफ को अपने मुफाद के लिए कौम का बाप डिक्लेयर किया। हम तो कायद आज़म को बाबा कौम समझते हैं। DGI-SPR का सहाफियों को जवाब वाज़ेह कर दिया कि पाक फौज के लिए तमाम सियासी जमातें, तमाम सूबे और तमाम फिरक़े बराबर हैं। फौजी ब्लैक एंड व्हाइट में सोचता है, सियासतदान मुख्तलिफ शेड्स में। मौजूदा हुकूमत के साथ दीगर इदारे मुकम्मल हम आहंगी के साथ चल रहे हैं और हर मसले का हल आइन में मौजूद है। कोई इजाजत नहीं दे सकता कि आप अपनी सियासत के लिए, अपने सहूलतकार, पता नहीं किसकी सहूलतकारी करने के लिए आप जो से अपने सूबे को, अपने इलाकों को दहशतगर्दों के हवाले कर दें। मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो फिर करना क्या है? फिर क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाना है? फिर क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला लगा देना है? क्या उसकी बैत कर लेनी है? क्या हैबतुल्लाह साहब आप बताएंगे कि चारसद्दा में क्या होगा? खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की मुखालफत करने वाले बताएं हल क्या है? क्या दहशतगर्दों की बैत कर लें? क्या नूर वली को सूबे का वज़ीर आला बनाना है? तर्जुमान पाक फौज का सवाल। वज़ीर आला KP का बयानिया खुलकर सामने आ चुका। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी सहूलतकारी दहशतगर्दी को हवा दे रही है। DGI-SPR की कड़ी तनकीद। KP को किसी सूरत दहशतगर्दों के हवाले ना करने का आज़म। ये ख्वारिज की अपनी वीडियो है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट इन्होंने इस्तेमाल किया है क्वाडकॉप्टर को। दिस इज हाउ दे आर यूजिंग इट। ये मसाजिद में बैठे हुए हैं क्वाडकॉप्टर्स लेके, और वहां पे जो सा है उनको इस्तेमाल कर रहे हैं दहशतगर्दी करने के लिए। DGI-SPR ने फौज के क्वाडकॉप्टर्स हमलों में कोलेट्रल डैमेज का बयानिया मुस्तरद कर दिया। खारिज की जानिब से आबादी पर क्वाडकॉप्टर्स इस्तेमाल करने और मसाजिद को अपना ठिकाना बनाने की वीडियो शेयर की। फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान का गढ़ अफगानिस्तान करार। बार बार मुतालबे के बावजूद बात ना बनने पर अफगान पोस्ट को टारगेट किया। तर्जुमान की ब्रीफिंग। बांग्लादेश की पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे खरीदने में दिलचस्पी। पड़ोसी मुल्क के एयर चीफ की पाक फिजाइया के सरबराह से मुलाकात में तैयारों की खरीदारी पर तफसीली तबादला ख्याल। पाक फिजाइया के जंगी रिकॉर्ड की तारीफ। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने बांग्लादेश को तैयारों की तरबियत और दिफाई ताउन की यकीन दहानी करा दी। मेहमान वफ्द को एयर हेडक्वार्टर्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ओगरा की गैस 7% महंगी करने की सिफारिश मुस्तरद। हुकूमत ने अगले 6 माह के लिए गैस की कीमतें बरकरार रखने का फैसला कर लिया। खसारे का शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी हुकूमत की तरजीहात में शामिल। PIA के 75% हिस्सेस की कामयाब निजकारी बारिश का पहला खतरा। वज़ीर आज़म ने निजकारी कमीशन में इस्लाहात का काम तेज और कमीशन को डिजिटलाइज करने की हिदायत कर दी।
अमरीकी सदर ने अगले एक माह के दौरान वेनेजुएला में इलेक्शन के तासुर को रद्द कर दिया। फौज दोबारा वेनेजुएला भेजने का इशारा वाज़ेह कर दिया। मादुरो की गिरफ्तारी से कबल पूरे वेनेजुएला की बिजली बंद कर दी थी। पेचीदा ऑपरेशन में 152 तैयारों ने हिस्सा लिया। बहुत सारे लोग मारे गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन की तकरीब में बातचीत। अमरीकी सदर ने अपना मखसूस रक्स भी किया। वेनेजुएला ने अमरीकी हमले पर सलामती कौंसिल से कार्रवाई की दरखास्त कर दी। आलमी कवानीन तोड़ने पर एक्शन लिया जाए। वेनेजुएलियन सफीर का मौक़िफ़। सदर मादुरो और उनकी अहलिया को रिहा करने का मुतालबा। वेनेजुएला की अबूरी सदर डेल्सी रोड्रिग्स ने भी सदर निकोलस और उनकी अहलिया की अमरीका से वापसी हुकूमत की तरजीह करार दे दी। चीन ने खबरदार कर दिया कि किसी मुल्क को आलमी मुंसिफ बनने या पुलिस का किरदार अदा करने का हक हासिल नहीं। आलमी कवानीन के दिफा और जंग के कानून के खिलाफ काम करने को तैयार है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का वेनेजुएला पर अमरीकी हमले पर सख्त इजहार मसम्मत। कोलंबिया का किसी भी गैर मुल्की जारहत का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। वजीर खारजा की फौज को मुल्की दिफा मजबूत बनाने की तलकीन। सदर ट्रंप को मनशियात के खिलाफ जंग पर बातचीत और मसले के सिफारती हल पर जोर भी दे दिया। क्यूबा ने वेनेजुएला पर अमरीकी हमले में हलाक अपने 32 फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी। क्यूबन हुकूमत के मुताबिक वेनेजुएला की दरख्वास्त पर फौजियों की सदर की हिफाजत के लिए क्रॉकस भेजा गया था। पाकिस्तान ने वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दी। यकतरफा फौजी ऑपरेशन, यूएन चार्टर और रियासती खुद मुख्तारी के नजरिए की खिलाफ वर्जी। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में पाकिस्तान का सूरत हाल पर इजहार तशवीश। ईरान में ताजिरों का एहतजाज 10वें रोज भी जारी रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पों में अमवात की तादाद 35 हो गई। तेहरान के ग्रैंड बाजार में एहतजाज की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हंगामे में मुलविस 1000 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। वजीर खारजा इसहाक डार से ईरान के सफीर अमीरी मुकद्दम की मुलाकात। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का खत इसहाक डार को पेश किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने खैर सगाली के जज्बात का गर्म जोशी से जवाब दिया। मुलाकात में पाक ईरान ताउन बढ़ाने के अज़म का आदा। बानी पीटीआई से किसी रहनुमा या खानदान के किसी फर्द को मुलाकात की इजाजत नहीं मिल सकी। साबिक वज़ीर आज़म की तीनों बहनों का कारकुनान समेत फैक्ट्री के नाके पर धरना। एहतजाज में सलमान अकरम राजा, शानदाना गुलजार और नईम पंजोता समेत कई रहनुमा शरीक। राना सनाउल्लाह का बानी पीटीआई को रवैया तब्दील करने का मशवरा। साबिक वज़ीर आज़म ने रवैया ना बदला तो उन्हें ही नहीं तहरीक इंसाफ को भी नुकसान होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी खतरे में पड़ जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर ने खबरदार कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने राना सनाउल्लाह के 5 बड़ों की मुलाकात की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मुज़ाकरात की बात अगर 5 बड़ों की मुलाकात तक आ गई है तो उससे फिर ना ही समझा जाए। 5 बड़े मुलाकात कर सकते हैं, ना इसकी जरूरत है। शिवमन पीटीआई की मीडिया से बातचीत। बानी की मुलाकात को गैर जरूरी तौर पर मुतनाज़ बनाने का शिकवा। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में GHQ हमला केस की समाअत। गैर हाजिर 40 से 45 मुलजिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वकला सफाई ने अटियाला में बानी से मुलाकात की इस्तदा कर दी। बानी अब सजा याफ्ता हैं। वकला सफाई मुतालिका फोरम से रुजू कर सकते हैं। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह के दलाइल। समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बुजुर्ग सियासतदान राजा जफरुल हक के घर पर आमद। जल्द शिफायाबी की दुआ। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 27वीं तरमीम को अदलिया की आज़ादी, फेयर ट्रायल के हक और कानून की बालादस्ती पर हमला करार दे दिया। जजेस को बगैर किसी दबाव और मुदाखलत के अदालती फ़राइज़ अंजाम देने की आज़ादी होनी चाहिए। फौरी नज़रसानी की जाए। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम का मुतालबा।
खैबर पख्तूनख्वा काबीना में जल्द तोसी का इम्कान। मुख्तसर काबीना के बायस कई महकमों के दफ्तरी उमूर मुतासर होने लगे। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा काबीना सिर्फ 10 वज़रा और मुशीरान पर मुश्तमिल है। गिलगित बल्तिस्तान की निगरां काबीना के 12 वज़रा ने हलफ उठा लिया। स्पीकर GB असम्बली नज़ीर अहमद ने निगरां वज़रा से हलफ लिया। तकरीब में निगरां वज़ीर आला समेत अहम सियासी शख्सियात और अफसरान की शिरकत। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में 21 साल तालिबा के इक़दाम खुदकुशी का मामला। तालिबा ने इमारत से कूदने से कबल 27 मिनट तक फ़ोन पर बात की। आखिरी कॉल मोबाइल से डिलीट कर दी गई। तफ्तीश में इंकशाफ। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में पुलिस के मुकाबले में 3 डाकू मारे गए। असलहा छीने गए, मोबाइल फोन और लूटी हुई रकम बरामद। लंडी कोतल चौरंगी पर शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक, साथ ही मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में सड़कों पर कचरा जलाने वालों के खिलाफ पर्चा कटेगा। सिंध सरकार का फैसला। वज़ीर बल्दियात की ज़ेर सदारत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इजलास। कॉन्ट्रैक्ट की गई गाड़ियों में ट्रैकर लगाकर 24 घंटे काम लेने की हिदायत। सेशन कोर्ट लाहौर में जुए की ऐप की प्रमोशन का मुकदमा। यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम मुबारक अबूरी जमानत में 26 जनवरी तक तौसी। मुलजिमान को कमरा अदालत से वापस जाने की इजाजत। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में बेकायदियों पर वज़ीर बल्दियात का सख्त एक्शन। कायम मकाम DG और 2 डायरेक्टर्स ओहदों से फारिग। स्कैंडल की तहकीकात का हुक्म। किमाड़ी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में 10 दुकानें और होटल सील। फुटपाथ और सड़कों पर पड़ा सामान भी जब्त। पंजाब में धुंध के बायस हद निगाह कम हो गई। लाहौर, सियालकोट और गोजरा से अब्दुल हकीम और मुल्तान से जाहिर पीर तक मोटरवेज बंद। लंदन में फ़लस्तीनी सिफारत खाना खुल गया। मुख्तसर तकरीब में फ़लस्तीनी सफ़ीर ने सिफारत खाने के इफ्तिताह को दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक तारीखी संग मील करार दिया। मगरबी लंदन में मौजूद इमारत, जिसे पहले फ़लस्तीनी मिशन कहा जाता था, अब बाज़ाब्ता तौर पर सिफारत खाने का दर्जा दे दिया गया। पंजाब के 224 गाँव की मिसाली बनाने का मंसूबा। पहले मरहले में हर गली खूबसूरत, रोशन और महफूज बनाई जाएगी। वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, चिल्ड्रन पार्क्स, फुटपाथ्स और स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब का हर तरक्याती मंसूबा वक्त पर मुकम्मल करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शंघाई के शहरी मनसूबाबंदी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। शंघाई तेज तरीन तरक्की में अपनी मिसाल आप है। इस्लामाबाद में भी शंघाई जैसी तरक्की चाहते हैं। वज़ीर दाखिला की दौरे के दौरान गुफ्तगू। बलोचिस्तान में लेवी स्पोर्ट्स पुलिस में बाकायदा जम। सूबे में यकसा कानून के नफाज से मुतालिक देरीना इंतजामी इबहाम खत्म हो गया। फैसले से रियासत की जिम्मेदारी वाज़ेह और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का दायरा मजबूत तर होगा। वज़ीर आला सरफराज मुफ्ती का समाजी राबते की वेबसाइट पर पैगाम। सोमालीलैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के 2 हफ्ते बाद इसराइली वज़ीर ख़ारजा का हरगिसा टाउन का दौरा। खुद साख्ता सदर अब्दुल रहमान समेत आला हुकाम से मुलाकातें। सोमालिया ने इसराइली इक़दाम नाकाबिल कबूल मुदाखलत करार दे दिया। गजा के हौसलामंद फ़लस्तीनियों को तबाही के बावजूद खुशियों की तलाश। मासूम फ़लस्तीनी बच्ची की इमारतों के मलबे के दरमियान सालगिरह मनाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भारत में मुसलमान क्रिकेटर्स के खिलाफ भी तासुब बढ़ता जाने लगा। मैच विनिंग फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी को फैमिली समेत वोटिंग ID साबित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने तलब कर लिया।
T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश भारत में मैचेस ना खेलने पर डट गई। वर्ल्ड कप आईसीसी इवेंट है और सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से ही बात होगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने साफ बता दिया। बांग्लादेश की जानिब से अपने एम्पायर्स भी भारत ना भेजने का ऐलान मुतवक्किल। बांग्लादेश के मुस्तफिजुल रहमान ने पाकिस्तान सुपर लीग ज्वाइन कर ली। फास्ट बॉलर को हिंदू इंतहा पसंदों के एहतजाज पर आईपीएल से फारिग कर दिया गया था। पाकिस्तान ने सहमुल के अंडर 19 सीरीज के फाइनल में जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से हरा दिया। 158 रन का हदफ, 1 विकेट पर अबूर। समीर मिन्हास की 42 गेंदों पर रिकॉर्ड तोड़ सेंचुरी। 51 गेंदों पर 113 रन की धुआंधार इनिंग्स पे 70 चौके 5 छक्के शामिल। समीर ने अंडर 19 में तेज तरीन सेंचुरी बनाने का भारतीय खिलाड़ी सूर्यवंशी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कराची फिश हार्बर पर नायाब गैर मुल्की मछली की आमद पर माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। WWF पाकिस्तान ने हमलावर मछलियां आबी हयात और माहीगीरी की मईशत के लिए संगीन खतरा करार दे दी। NTMA ने शिमाली इलाका जात और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की वार्निंग जारी कर दी। क्वेटा, ज़ियारत और कल्लात समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में कड़ाके की ठंड से बीमारियां फैलने का खदशा। अवाम और काश्तकारों को पेश की इंतजाम का मशवरा। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। और टेनिस कोच की जजीरे पर सयाहों को खेल सिखाने की कहानी। अमरीकी फिल्म आइलैंड 30 जनवरी को रिलीज की जाएगी।